यदि मैं आपसे आंकड़ा पूछूं कि पिछले 1 साल में कितने कस्टमर आपको छोड़कर चले गए, कितने कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चले गए, कितने कस्टमर नाराज होकर चले गए और बाहर आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर बिजनेसेस के पास ये आंकड़ा होगा। यदि आप एनालिटिक्स में अच्छे हैं तो हो सकता है आपके पास ये आंकड़ा हो कि मेरे पास एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने या 1 साल में कितना नया फुटफॉल आया, लेकिन कितने कस्टमर ने आपको छोड़ा, ये आंकड़ा बहुत कम बिजनेसेस के पास होता है। 2024 की TARP की रिसर्च कहती है कि 95% कस्टमर्स जो आपको छोड़ते हैं वो कभी आपको नहीं बताते कि वो आपको क्यों छोड़ रहे हैं, वो आपको इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं देते, बस छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, आज मैं आपको वो वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे आप अपने कस्टमर का एट्रिशन रेट कम कर सकते हैं, आप उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं और कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो जाए, आपका कस्टमर आपको छोड़ने के पहले एक बार जरूर सोचेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं, अरे यार एक आध कस्टमर को चले जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। वो आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अभी वो जो ट्रांजैक्शन छोड़ के गया है वो कितने का था, यार छोड़ो, एक आध कस्टमर थोड़ा मोड़ा ना भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हर कस्टमर की एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है। यदि एक कस्टमर महीने में सिर्फ आपसे 5,000 का भी लेता है तो वो 1 साल में 60,000 का सामान लेता है और 10 साल में 6 लाख का सामान लेता है। एक कस्टमर की एवरेज वैल्यू यदि आप 6 लाख भी माने तो आपका 6 लाख चला गया। अब एक कस्टमर अकेला नहीं छोड़ता, उसके कुछ दोस्त या रिश्तेदार, उसके इन्फ्लुएंस के सर्कल में 4-5 लोग होते हैं, वो उनको भी लेके डूबता है। तो यदि 5 लोग निकले तो आपको लगभग 30 लाख का नुकसान हो गया। इसके अलावा वो जीवन भर नेगेटिव ब्रांड एम्बेसडर बनके आपके आने वाले कस्टमर्स को जाने अनजाने डिस्ट्रैक्ट भी करता रहता है। इसलिए एक कस्टमर को भी लाइटली न लें। एक छेद पूरी नाव को डुबा सकती है, एक नींबू एक बड़े गंज दूध को फाड़ सकता है। ठीक उसी तरीके से हर एक कस्टमर आपके बिजनेस को बड़ा डैमेज करके जा सकता है। तो यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि कस्टमर्स को लॉयल कैसे रखें। कस्टमर को लॉयल रखने के लिए सबसे पहले आपको यह जांचना पड़ेगा कि आपका बिजनेस आज की डेट में किस लेवल पर खड़ा है। बिजनेस के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल सर्वाइवल बिजनेस, मतलब कस्टमर ने जो मांगा आपने कस्टमर को वो दे दिया। ऐसा कोई एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन यादगार हुआ। कल के दिन कोई भी कॉम्पिटिटर आया, उसने कोई भी यूनिक स्कीम ऑफर चलाया, 2 रुपए माल को सस्ता किया, कोई भी लॉयल्टी कार्ड जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की, आपका कस्टमर आपको छोड़ देगा क्योंकि आपका और उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिश्ता है। उसमें कोई पर्सनलाइजेशन, कोई कस्टमाइजेशन, कोई अफेक्शन नहीं है। और यकीन करें या ना करें, फिक्की की 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 80% SME बिजनेसेस सर्वाइवल के लेवल पर खड़े हैं। वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते जिससे कस्टमर उनको याद रखे। साथियों, हमारा एक प्रोग्राम होता है 5R, उसमें हम लोग सेल्स बढ़ाने की 5 चीजें सिखाते हैं। उन 5 चीजों में एक होता है रेफरेंस, कि आपका ही कस्टमर इतना बड़ा आपका ब्रांड एम्बेसडर हो जाए कि वो आपका रेफरेंस देते फिरे। क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपका कस्टमर आपका रेफरेंस दे? आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस या मेथड हो कि जो कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है उसको आप रीएक्टिवेट कर सके, हर 3 महीने में कर सके, हर 6 महीने में कर सके। आपके पास इतना तगड़ा आंकड़ा हो कि आपको कस्टमर ने छोड़ा और आपको पता लग जाए। क्या आपके पास रीएक्टिवेशन का कोई सिस्टम है? तीसरी बहुत बड़ी चीज, हर बिजनेस ओनर को दिन में 2 घंटा सेल्स के किन हिस्सों पर फोकस करना चाहिए जिससे सेल्स 1 साल में 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। ऑपरेशंस पे नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट पर नहीं, अरे डिस्काउंटिंग पे तो बिल्कुल नहीं हो तो सबसे बर्बाद तरीका है। तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फोकस करना चाहिए? आज के इस उज्जवल पार्टनर शो में जो मैं बताऊंगा सो बताऊंगा, लेकिन आप पहली फुर्सत में देखिए मेरा 5R कहां हो रहा है। बहुत ही सस्ता प्रोग्राम रखा गया ताकि आप अपनी टीम के साथ आ सकें, क्योंकि आप सेल्स अकेले नहीं करते हैं। तुरंत डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको 5R की डेट नजर आएगी, कॉन्टैक्ट नंबर नजर आएगा। अब आते दूसरे लेवल पर,
ग्रोथ लेवल बिजनेसेस, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा सरपास करते हैं। मान लीजिए आपने बिग बास्केट से फ्रूट्स लिए, उनके साथ आपको एक गारंटी मिली कि यदि फ्रूट्स बासी या सड़ा हुआ निकला तो बिना किसी क्वेश्चन के आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। आपने डोमिनोज से कोई पिज्जा लिया, उन्होंने बोला यदि 30 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी नहीं हुई तो पिज्जा आपको फ्री हो जाएगा। तो आपको डिलीवरी के कुछ कमिटमेंट्स मिले, आपको क्वालिटी के कुछ कमिटमेंट्स मिले, उन कमिटमेंट में कोई नियम और शर्तें नहीं थी, तो आपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दिया। आप 90% ऑर्डिनरी बिजनेसेस को छोड़ के 10% में आ गए। तो यदि आप ग्रोथ लेवल पे हैं तो आपकी ग्रोथ की संभावना है, लेकिन यहां भी आप मार्केट लीडर नहीं बनेंगे। कोई दूसरा ग्रोथ लेवल पे आके कस्टमर को आपसे छीन कर ले जाएगा, कोई दूसरा बड़ा डिस्काउंट देके छीन कर ले जाएगा। तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर हो जाए बिना किसी फीस के? इसके लिए बिजनेस का तीसरा लेवल है डोमिनेशन लेवल। आप कस्टमर के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। कुछ एग्जांपल से समझिए। आपने ताज की एक बढ़िया होटल में स्टे किया, उन्होंने बाद में फीडबैक फॉर्म आपको दिया, आपने उसमें लिखा कि पिलोज अच्छे नहीं है, मुझे हार्ड पिलो चाहिए। 2 साल बाद आप फिर से एक ताज में जाते हैं, आप वहां पर जैसे ही अपने नाम की एंट्री कराते हैं, चेक इन करते हैं, वो आपको कहते हैं कि सर आपने लास्ट टाइम हार्ड पिलो की डिमांड की थी, मैं देख पा रही हूँ आपके कमरे में सर 5 मिनट्स के अंदर हार्ड पिलो पहुंच जाएगा, या सर हमने आपका नाम देखकर ऑलरेडी आपके कमरे में हार्ड पिलो रखवा दिया है। आप शॉक्ड और सरप्राइज्ड। आप रिट्ज कार्ल्टन होटल देखिए, वहां पर हर एम्प्लॉय को $2000 तक खर्च करने की इजाजत है कि यदि कस्टमर को अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई वो आउट ऑफ द वे चीज डिमांड कर दे, तो $2000 तक आप कस्टमर पे खर्च कर सकते हैं। एक कपल वहां पर आया, वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें जो स्पाउस थी उसके कपड़ों पर कुछ गिर गया, वो एकदम निराश हताश हो गई। उसने कहा कि मैंने आज एक स्पेशल इवनिंग गाउन बनवाया था। तुरंत रिट्ज कार्ल्टन ने अपनी टीम को सिटी में भेजा, वहां से कुछ इवनिंग गाउन्स पसंद करवाए, $2000 के अंदर का एक इवनिंग गाउन उसको दिया। वो लाइफ टाइम ब्रांड एम्बेसडर हो गई, आजीवन रिट्ज कार्ल्टन में रुकी, सैकड़ों और लोगों को भेजा। तो क्या आपका बिजनेस पूरी तरीके से कस्टमर के दिलो दिमाग पर छा जाता है? उसको आपको बदलना पसंद ही नहीं है, वो आपकी बुराई सुन ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार आप उसकी एक्सपेक्टेशन को सरपास करते हैं। आप उनका नाम याद रखते हैं, उनकी पहचान याद रखते हैं, उनके प्रेफरेंसेस याद रखते हैं, आप कमिटमेंट से पहले डिलीवरी देते हैं, जो आपने डिस्काउंटिंग या जो भी ऑफर स्कीम दी है उसके बियॉन्ड जाकर कुछ उनको देते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं। यदि आपका बिजनेस डोमिनेशन मोड में, फिर आपको डिस्काउंटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं, मार्केट के कंपटीशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में 1% व्यापार भी ऐसे नहीं है जो डोमिनेशन के लेवल पर हो। और इसके लिए सिर्फ एक चीज बदलनी है। एक बार आप कस्टमर बनकर सोचिए कि कोई मेरे साथ ऐसा क्या करेगा जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाऊंगा, जिससे मैं उसको रिकमेंड करते हुए गर्व महसूस करूंगा, जिससे मुझे दूसरी जगह से काम करने पर गिल्ट होगा। एक बार कस्टमर बनकर देखिए, यकीन कीजिए आप पहले ग्रोथ में आएंगे और फिर यदि बहुत सजग, बहुत सुपर एक्टिव रहे तो आप डोमिनेशन में भी आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक तरीकों की जिनको आप तुरंत कल सुबह अप्लाई कर सकते हैं 0 कॉस्ट पे, और कस्टमर आपका दीवाना, आपका मुरीद हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, 24 आवर में कस्टमर को थैंक यू कॉल। जो भी कस्टमर आपके यहाँ से खरीदी करके गया, उससे एक कॉल लगाकर आपके टीम मेंबर को बहुत मीठी आवाज में, बहुत प्यारे एक्सेंट में, बहुत वार्मथ के साथ पूछना चाहिए, सर आपकी परचेजिंग कैसी रही, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई, सर जो भी आपने परचेज किया आप अपनी परचेज से संतुष्ट हैं, सर नेक्स्ट टाइम सर्विस का मौका जरूर दीजिएगा। इवन यदि कोई कस्टमर नहीं लेकर गया है, यदि आपके इन स्टोर फैसिलिटी नहीं हो, तो 24 घंटे में लगाकर पूछें, सर आज आप हमारे आए थे लेकिन आपने किसी कारणवश कोई शॉपिंग नहीं की, हम ये समझना चाह रहे थे कि क्या ऐसा कारण बना जिसकी वजह से आपने शॉपिंग नहीं की, ताकि हम अपनी इन्वेंट्री को, अपनी फैसिलिटीज को, अपनी सर्विसेज को, अपनी टीम को इंप्रूव कर सकें। जो भी कारण उसने बताया, यदि आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया, 24 आवर कॉल आपके कस्टमर को शॉक कर देगा, क्योंकि 99.99% बिजनेसेस कस्टमर को कोई कॉल नहीं करते। एक्शन नंबर 2, मेमोराइज, पर्सनलाइज
कस्टमाइज। अपने हर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जितने भी कस्टमर आपके आते हैं उनकी कम से कम 2 बातें याद रखें। उनके कोई खाने का प्रेफरेंस याद रखें ताकि वो स्नैक्स दे सकें, उनके कोई कलर की चॉइस याद रखें, उनका नाम याद रखें, उनका शहर याद रखें, वो क्या काम करते वो याद रखें, और वो चीज़ कस्टमर के सामने शो करें कि आप हमारे लिए वैल्यूएबल है, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये तभी पता चलता है जब आप उसकी कोई चीज़ को मेमोराइज करते हैं। यदि आप एक स्टेप आगे जाकर कुछ कस्टमाइज कर सके, कुछ पर्सनलाइज कर सके। मैं न्यूयॉर्क में कोच के स्टोर में था, मैंने देखा लोग खरीदी कर रहे हैं और खरीदी करने के बाद एक काउंटर पे जाके चेयर पे स्टूल पे घंटों बैठ रहे हैं। पता चला कि जो पर्सेस लोग ले रहे थे, हैंडबैग्स ले रहे थे, उसको वो कस्टमाइज करवा रहे थे। उसमें छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज वहीं पे सामने लग रही थी, मेरे में ये मोटिव लगा दो, मेरे में ये फला लगा दो, मेरे में ये लगा दो। और उस पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन की वजह से लोग कोच को प्रेफर करते हैं। क्या आपके बिजनेस में किसी भी लेवल पर कोई पर्सनलाइज या कस्टमाइज करने की गुंजाइश है? अरे स्टारबक्स जैसे कॉफी चेन भी अपने ग्लास पे कस्टमर का नाम लिखती है ताकि नाम से बुला सके और लिखा हुआ नाम का ग्लास दे सके, और उससे भी वो पर्सनलाइजेशन हो जाता है। क्या आपके बिजनेस में पर्सनलाइजेशन या कस्टमाइजेशन की गुंजाइश है? क्योंकि कस्टमर कस्टमाइजेशन कभी नहीं भूलता। सेकंड, और कुछ हो ना हो, कल से अपने हर स्टाफ को बोलिए कस्टमर की 2 चीज याद रखना ही रखना है, और कस्टमर जब आए उन्हीं मेमोराइज चीजों का सहारा लेते हुए कस्टमर का वेलकम करके उसको सरप्राइज कर देना है, तब कस्टमर आपकी लॉयल आर्मी बनेगा। और इसीलिए हम लोग अपने प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में दुनिया का नंबर 1 कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम सिखाते हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि सिर्फ उस सिस्टम को लगाने से किसी का भी बिजनेस 1 साल में डबल हो सकता है। उसमें हम लोग 7 अक्षर सिखाते हैं जिसका नाम है कार्टियर। C फॉर कंप्लेंट, A फॉर एडवाइस, R फॉर रेफरेंस, T फॉर टेस्टिमोनियल, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड E फॉर एंगेजमेंट, R फॉर रिवार्ड्स। जिस बिजनेस में ये 7 अक्षर लग जावे उनके कस्टमर्स को तोड़ना हिमालय को हिलाने जैसा है। और मजे की बात, ये 7 के 7 अक्षर 0 कॉस्ट में आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तुरंत बिजनेस गुरुकुल के बारे में जानकारी लीजिए, ताकि यदि आपको अपने बिजनेस को सिस्टम बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, ऑटो पायलट बनाना है, फास्ट मोड में एक्सपेंड करना है, IPO जैसा कोई बड़ा सपना है, तो ये आपका बहुत बड़ा साथी हो सकता है। तीसरा, क्विक एंड नो कॉस्ट एक्शन। कस्टमर अक्सर क्यों छोड़ता है? कोई ना कोई कंप्लेंट की वजह से। कंप्लेंट किस किस चीज की होती है? प्रोडक्ट की कंप्लेंट होती है, कोई खराब टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लेंट होती है, स्टाफ के खराब बिहेवियर की कंप्लेंट होती है, या कोई ना कोई सिस्टम से नाराजगी होती है। यदि आपको कस्टमर की कंप्लेंट पता लग जाए और उस कंप्लेंट को हल करने में आपका खर्च नहीं लग रहा हो, बड़ा नुकसान नहीं हो रहा हो, तत्काल कंप्लेंट को सॉल्व करिए। कई बार कंप्लेंट ऐसी भी होगी जो जेन्युइन शायद ना हो, जो शायद कहीं एक कपड़े की दुकान पे लिखा हो कि फैशन की दौर में गारंटी की मांग ना करें, लेकिन कल ही कस्टमर ने 4-5 हजार की कोई चीज ली है और आज उसका कलर निकल गया, उसको कोई डिफेक्ट मिल गया। उसके साथ बहुत सारी ज्ञानबाजी मत करिए। यदि आपके पास कोई भी संभावना है कि आपका मैन्युफैक्चरर उसको रिफंड ले लेगा, आप कस्टमर से ले लीजिए। कस्टमर को एहसास कराते हुए लीजिए कि नॉर्मली हम लोग ये नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, फिर भी एज अ वेरी स्पेशल केस सिर्फ एक बार हम आपके लिए कर रहे हैं और इसका हमको बहुत नुकसान होने जा रहा है। कस्टमर को ये समझ में आना चाहिए आपने नुकसान उठाकर उनकी कंप्लेंट को सॉल्व किया। यदि कंप्लेंट सॉल्व करने में आपने देरी की, उसके बाद सॉल्व की हुई कंप्लेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कई लोगों को बैड माउथिंग कर देगा और बाद में जाके ये नहीं बताएगा कि सुनिए जी कंप्लेंट सॉल्व हो गई। कंप्लेंट का फास्टेस्ट रिजोल्यूशन 1। सेकेंड, कंप्लेंट के बाद फास्टेस्ट अपोलॉजी। यदि बहुत देर आपने डिफेंस खेल लिया, यदि आपने किसी भी रूप में कस्टमर के साथ ब्लेम गेम कर लिया, उसके बाद यदि आपने उसको रिफंड भी दे दिया, कोई फायदा नहीं, वो अगली बार आपके नहीं आएगा। जिसकी आपसे बहस हो गई वो आपका नहीं रहा। और तीसरी एक और बहुत बड़ी चीज, कस्टमर से गलती हो, आपसे गलती हो, यदि बड़ा नुकसान नहीं लग रहा है, आप साथ में 100, 200, 500 का अपने अपने बिजनेस के हिसाब से कोई गिफ्ट वाउचर दे दीजिए अपोलॉजी के रूप में, रिलेशनशिप बिल्डिंग के रूप में। वो उस गिफ्ट वाउचर को एनकैश करने के लिए फिर खरीदी करेगा। आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक कस्टमर की कंप्लेंट एक पूरी फैमिली को तोड़ेगी, पूरे रिश्तेदारों को तोड़ेगी, उसके प्रोफेशनल सर्कल को तोड़ेगी। हर कंप्लेंट को सीरियसली लेना होगा। और अपने 20 साल के बिजनेस कोचिंग के अनुभव से, मेंटरिंग के अनुभव से कुछ कड़वे सच आपको बता रहा हूं।
कस्टमर आपसे सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता। यदि आप एक ज्वेलर है तो एक शहर में 100 ज्वेलर है, आप एक डॉक्टर है तो एक शहर में 100 डॉक्टर है, आप कपड़ा सेल करें तो एक शहर में 100 कपड़े वाले हैं। वो आपके पास आ रहा है ये महसूस करने के लिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, मुझसे इमोशनली कनेक्ट करो, मुझे इंपॉर्टेंस दो। यदि कस्टमर को आपने ये सब नहीं दिया तो आपका प्रोडक्ट में कितना भी दम क्यों ना हो, कस्टमर की आंखों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी। सेकंड सबसे कड़वा सच समझ लीजिए, एक नए कस्टमर को एक्वायर करने में ज्यादा खर्च लगता है, उससे ट्रस्ट बिल्डिंग की आपको एक जर्नी तय करनी पड़ती है। लेकिन एक एक्वायर्ड कस्टमर यदि खुश है, यदि प्रसन्न है, यदि आपसे जुड़ाव महसूस करता है तो आपकी सबसे सस्ती नो कॉस्ट मार्केटिंग टीम है, जो बिना किसी फीस के, बिना किसी उम्मीद के हर जगह आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके लिए नए कस्टमर्स ला रहे हैं या भेज रहे हैं। अब यदि सेल्स बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा बिजनेस लेवल 1 पर है सर्वाइवल, मेरा बिजनेस लेवल 2 पे ग्रोथ मतलब 10% में, या मेरा बिजनेस लेवल 3 पे मतलब डोमिनेशन यानी कि 1% पे। यदि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, यदि आपको कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ानी है तो जो 3 सलाह मैंने दी उसका तत्काल पालन करिए। और यदि आप अपनी ट्रेनिंग पे महज 5-7 हजार भी खर्च कर सकते हैं तो तुरंत पहली फुर्सत में 5R को ज्वाइन करिए। यह प्रोग्राम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ROI देगा और आप हैरान और सरप्राइज हो जाएंगे, यार सेल्स में अब तक मैंने ये चीजें क्यों नहीं की। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।